हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ कपड़े मैंने धो लिए हैं और कुछ डाली हूँ मशीन में अभी धुलने के लिए। यहाँ पर हमारी पैकिंग भी हो रही है। साथ साथ में आज हमारे हेल्पर नहीं आए हैं, उनको कहीं जाना था शादी वगैरह में काम करने के लिए, इस वजह से वो आज नहीं आए हैं। तो बस ये धीरे धीरे से पैकिंग हमारी चल रही है। अभी तकरीबन 3 बज गए हैं और हम लोग निकलने लगे हैं फाइनली गाँव से आरा के लिए। पहले हम आरा जाएँगे और आरा से ना आज है 3 मार्च और 5 मार्च को ना सबा को जाना है लखनऊ। तो 5 को वो चली जाएगी तो 6 या 7 तक हम पटना चले जाएंगे वापस। आई नो कि ये व्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है, काफ़ी लेट जा रहा है। मतलब ये व्लॉग है 3 तारीख का, 3 मार्च का, और आज है 30 मार्च। तो फिर काफ़ी लेट हो गया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो गांव का मेरा ईद वाला व्लॉग था वो काफ़ी लेट भी, उसको भी मैं काफ़ी अपलोड की थी लेट ही, क्योंकि जब हम लोग गांव गए थे ना तो वहाँ पर वाईफाई वगैरह नहीं था और मोबाइल डाटा से ना हो नहीं पाता है अपलोड। इस वजह से ना मैं जब यहाँ पर पटना वापस आई तब एडिट करके तो फिर अपलोड की थी ईद वाला और इसके बाद वाला व्लॉग। तो खैर वो दोनों तो अपलोड कर दी थी मैं बहुत पहले ही, और इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो मैं सोची थी छोड़ो नहीं करते अपलोड, दूसरा बनाऊंगी नया तो फिर उसको अपलोड करूंगी। बट सोची कि चलो ये मेरे पास बना हुआ क्लिप सारे हैं तो फिर इसको क्यों ही वेस्ट करना, इसको भी मैं अपलोड कर ही देती हूँ। इस वजह से आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ये जाएगा ब्लॉग, आप लोग देख सकते हैं। खैर जिन लोगों को भी मेरे ईद वाले व्लॉग अच्छे लगे और जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का मेरा साथ देने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर, तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद, और अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं। वैसे तो हम 6:30 तक आ गए थे, बट मैं ऐसे ही आकर तो सारा ये चीज़ सारा अनपैक कर रही थी। जो भी खाने वाला चीज़ है, बैग वगैरह तो सब वैसे ही रहने दूँगी, कपड़े वगैरह जो भी है सब वैसे ही रहने दूँगी, क्योंकि फिर अनपैक करके फिर पैक करना और ले जाना, 2 दिन के बाद फिर हमें पटना निकलना ही है। तो इस वजह से मैं वैसे ही रख दी हूँ और बाकी खाने वाली जो भी चीज़ें थी वो सारा निकाल ली। यहाँ पर हमारा डिनर है, ये 4 तारीख का क्लिप है। तो खैर यहाँ पर डिनर वगैरह हमारा हो गया और अभी मैं ठंडाई डाल रही हूँ फूलने के लिए। ये रेडीमेड ही आया था, मतलब मिक्स ही हुआ आया था। तो बस इसे ना हम फूलने के लिए डाल देंगे ओवरनाइट। जब ये ओवरनाइट सोख हो जाएगा ना तो इसे कल हम पीसेंगे। और ये देखिए ये यम्मी कुकीज़, तो ये ना लवली लाई थी मेरी भतीजी हैदराबाद से, वो ईद में आई थी ना पटना, तो फिर वो मेरे लिए ये कुकीज़ लेकर आई थी हैदराबाद से। काफ़ी यम्मी था ये हैदराबाद का कुकीज़। और यहाँ सबा के पैकिंग तकरीबन कंप्लीट ही है। खैर ये है नेक्स्ट डे और मैं इन लोगों को ट्रेन में ले जाने के लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुबह नाश्ता ये कर लेंगे जो भी खाना होगा, और दोपहर के लिए इन लोगों के लिए कुछ मैं बना दे रही हूँ, साथ में और जाएगा पहुँचाने के लिए सबा को। तो ये अंडा मसाला और चना मसाला बनाई हूँ, बस पूरियाँ बनाना अभी बाकी है। तो ये देखें हमारा अंडा मसाला बन चुका है, ये चना मसाला भी हमारा बन गया है, छोले, और बस पूरियाँ बना दूँगी। तो बस अभी ये लोग निकलेंगे ही थोड़ी ही देर में,
1 घंटे में तकरीबन, अभी भी 1 घंटा निकलने के लिए टाइम है। ट्रेन थोड़ी सी लेट हो रही है इस वजह से। तो यहाँ पर पूरियाँ भी बनने लगी है और फिर जब अभी जाएगी तो आएगी कुर्बानी का टाइम। नहीं, कुर्बानी से पहले ही आ जाएगी क्योंकि इसका सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, तो फिर वो आ जाएगी मतलब अप्रैल के, मई के मतलब हाफ मई तक आ जाएगी वो। मतलब 1 महीने के लिए छुट्टी हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर जब इसका ख़त्म होगा। तो फिर से हम दोबारा से फिर हमें गांव जाना है कुर्बानी के लिए। ईद और कुर्बानी दोनों हमारा गांव में ही होता है। तो आप लोगों ने देखा ईद का व्लॉग तो मैं डाली ही थी, और अभी नेक्स्ट जब भी हम जाएंगे तो कुर्बानी वाले टाइम, तो वो भी ब्लॉग आप ज़रूर से देखिएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और यहाँ पर सारी पैकिंग हो गई है। पपाया भी मैं दे दी थी साथ में कि कभी छोटी मोटी भूख लगे ट्रेन में शाम वाम को तो शाम के टाइम ये खा लेंगे। तो यह पैकिंग हो गई है। और पता नहीं जाते जाते सबा को क्या हुआ, उसको बहुत तेज़ खांसी आने लगी और सर्दी भी साथ में। तो पता नहीं उसको क्या होता है, अचानक से मतलब ठीक रहेगी और फिर अचानक से उसे इस कदर मतलब सर्दी होती है कि परेशान हो जाती है, सांस वांस आना बंद होने लगता है ऐसे। तो फिर ना जल्दी से जाकर और ये थर्मस ख़रीद कर आया है अभी कि इसको गर्म पानी करके दे दूँगी। इसमें काफ़ी देर तक गर्म पानी रहेगा तो ट्रेन में पीते रहेगी तो मतलब परेशान नहीं होगी। गर्म पानी से थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलेगा। इतना तेज़ मतलब उसे सांस वगैरह आना बंद हो गया था कि बस वो रोने लगी थी। हमें लगा कि मतलब ट्रेन कैंसिल ही करना पड़ेगा, बट थोड़े देर में दवा वगैरह हम लोग दिए तो थोड़ा नॉर्मल हुई। और ये पानी मैं गर्म दे दी हूँ ताकि ट्रेन में पीती रहे। तो ये अभी सब लोग निकलने लगे हैं। और जब भी आती है सबा फिर जाती है तो इसी कदर पूरा घर फिर सन्नाटा सा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर तो क्या ही करना, बच्चों को पढ़ाई है तो वो जाना ही पड़ता है उनको। खैर ये 5 तारीख की सुबह में सबा चली गई थी और ये है अभी शाम का टाइम। शाम में एक शादी थी, शादी में मुझे जाना था, बट क्या हुआ ना कि मैं गांव पर रह गई थी तो हल्दी वगैरह मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो अभी आज है मतलब वलीमा है, तो मैं सोची कि चलो वलीमा ही अटेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना सारा पिटारा निकाल लिया है मेकअप का। और फिर सबसे पहले तो ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, आईलेट पर यूज़ करेंगे और स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर। थोड़ा सा अंडर आई पर मैं ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। और फिर थोड़ा सा ये कंसीलर मतलब जो स्किन टोन से मेरे मिलता जुलता है, तो सबको इवन आउट कर लेंगे पूरे फेस को। देन उसके बाद ना भी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। ये रिकॉर्ड का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। मैं तो कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर इसे यूज़ करें, एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मुझे बहुत पसंद आया। पहले मैं जब ली थी तो मेबलिन का ली थी, अभी मेबलिन वाला मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो मैं सोची कि चलो दूसरा ट्राई करते हैं, तो मैं ये रिकॉर्ड का मंगाई थी, काफ़ी अच्छा है। एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना इसे। खैर यहाँ पर सारा मेकअप हमारा हो गया है। उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया, साथ ही ये हाइलाइटर। और फिर मुझे अचानक से ना याद आया कि उफ़ सब लोग चले गए और मैंने ये ठंडाई फ्रिज में ऐसे ही रखा रह गया, किसी को मैं नहीं दे पाई। और सबा तो चले ही गए। खैर सबा तो पीती भी नहीं, उससे वैसे भी ठंड से एलर्जी है, कुछ ज़रा सा भी ठंड वगैरह पीती है तो फिर उसका बहुत ज़्यादा तबीयत सा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ज़ौर को मैं देती, बट वो मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर अभी मैं असद को दे रही हूँ, दोनों तो चले गए हैं, बस मैं और असद ही हैं। तो अचानक से मुझे याद आया तो मैं बोली चलो बना लेती हूँ और बना के असद को तब तक दे देती हूँ, क्योंकि शादी में भी जाएंगे तो वलीमा में खाने में काफ़ी टाइम रहेगा, तो तब तक ये ठंडा ही पिया रहेगा। तो खैर यहाँ पर मैं उसे दे दी थी। और फिर मैंने अप्लाई किया लिपस्टिक मैं ये मिस्टी 10 नायका का है। बहुत मतलब मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगता है, तो बस
एक कढ़ाई यूज की, क्योंकि फुल स्लीव था तो मतलब चूड़ियाँ पहनने का कोई मतलब था नहीं। और बस हम लोग आ गए हैं अभी शादी में। यहाँ पर खाना वगैरह चल रहा है। तकरीबन 12 बजे हम लोग फ्री हो गए थे यहाँ से, तो मैं आ गई हूँ अभी घर। ये 9 तारीख है और आज हमें निकलना भी है। जौहर आ गया था, जौहर तो नेक्स्ट डे ही आ गया था, मतलब सुबह को वहाँ पर लखनऊ छोड़ के, और उसी रात को उसका मतलब उसकी ट्रेन थी तो वो चला आया था नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे यानी कि 7 मार्च को वो आ गया था घर पे, यहाँ पर आ गया था। खैर यहाँ पर हमारी पैकिंग चल रही है और किचन की सफाई मैंने अच्छे से कर दी है। वैसे भी सफाई करने का कोई मतलब है नहीं, फिर मैं दोबारा से आऊँगी, मतलब बहुत दिन पर तो आना होता है, तो फिर दोबारा से यहाँ पर फिर वैसे ही गंदा सारा हो जाता है। तो खैर जो भी सामान है मैं कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखूँगी तो फिर ख़राब ही हो जाएगा, कोई मतलब बनता नहीं है इधर रखने का। तो ये सारा कुछ जो भी थोड़ा सा या ज़्यादा जो भी सामान है सारा कुछ ले जाना पड़ता है। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आने जाने में, कि पकाने वाले भी मतलब जितने भी कुकिंग वगैरह का सामान है, मसाला वगैरह, इसीलिए मैं ना थोड़े थोड़े से पैकेट ही इधर मंगाती हूँ आती हूँ तो, क्योंकि फिर ख़राब होने लगता है। सारा चीज़ लेकर चलना पड़ता है, कुकिंग वगैरह का सारा कुछ। तो ये थोड़ा सा आटा भी अभी बच गया है, तो इसे भी मैं रख ही लूँगी। आलू 2-4 बस बच गए हैं तो सारा कुछ ले लूँगी। तो टाइम हो गया अभी 11:30 और 3 बजे हम लोग निकलने वाले हैं। और ना यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े डाली हुई थी, बट क्या हुआ कि लाइट कट गया है और फिर पता नहीं कब लाइट आएगा, तो मैं सोची फटाफट से धोकर और सारा सुखा कर तो रख दूँगी, और फिर नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, मशीन में फंसा रह जाएगा। पता नहीं क्यों ही लाइट काट लिया है ना, तो अभी लाइट आता है तो सारा मैं धोऊँगी। देखते हैं 3 बजे से निकल पाएंगे हम लोग के नहीं। और फिर मैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाई नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही हो रहा था कि हम लोग सुबह में ही निकल जाएंगे। इसी रीज़न से ना मैं सारा कुछ पैक कर दी थी, कुछ भी मैं बनाई नहीं थी। तो ये मैं यहाँ पर वो मंगा ली हूँ, कचौरी, सत्तू की कचौरी, साथ ही सब्ज़ी। तो मैं वो खा ली थी, बट असद नहीं खाता है, उसे नहीं पसंद है कचौरियाँ वगैरह, तेल वाला ज़्यादा, मतलब फ्राई वगैरह वाला चीज़ें नहीं खाता है वो। तो उसके लिए मैं ना ब्रेड और ऑमलेट दे रही हूँ, उसके लिए यहाँ पर असद के लिए मैं बना रही हूँ। और ज़ौहर को कुछ खाना नहीं था, क्योंकि वो शाम में गया था अपने दोस्तों के साथ, तो वो ना पानी पूरी खा लिया था, जिसकी वजह से पता नहीं उसके पेट में क्यों थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है, तो वो कुछ भी नहीं खाया अभी सुबह से। साढ़े 12 बजे के करीब आया है अभी लाइट, तो अभी वही कपड़े धोने लगी हूँ। धो के अभी हमें सुखाना भी है और फिर फोल्ड करके रखना भी है। तो तब तक मैं सोची कि और भी कुछ जो भी बचा है सफाई का वो सारा कर ही लेती हूँ, और फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो बेसिन वगैरह सारा मैं यहाँ का रूम का भी साफ़ कर रही हूँ, और बीच वाले एरिया का भी सारा बेसिन वगैरह साफ़ करूँगी, पोछा वोछा लगा दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास जाने में। तो इस वजह से मैं सारा कुछ सोची कि चलो कर लेती हूँ, फिर तो इसे गंदा होना ही है, नहीं कोई रहता है तो इधर गंदा हो ही जाएगा, फिर पता नहीं कब आऊँगी।
और यहाँ पर जौहर को ना कुकुम्बर काट कर देने लगी हूँ, क्योंकि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं बोली कि थोड़ा सा कुकुम्बर खा लो ताकि थोड़ा सा पेट मतलब नॉर्मल हो जाए। तो नमक डालकर और हल्का सा नींबू डालकर उसे मैं दे दी हूँ। और अभी ना चलती हूँ, मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर दिखाती हूँ। ऊपर वाले फ्लोर मतलब बन ही चुका है ऊपर वाला फ्लोर, बस हमें ना थोड़ी सी सफाई वगैरह कर कर उसे रेंट पर देना है। तो अभी रेंटर को देना है, बट कोई पता नहीं चल रहा है अभी रेंटर वगैरह कोई। तो जब भी हमें अच्छा सा रेंटर मिल जाएगा कोई, तो हम ये वाले फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर दोनों दे देंगे रेंट पर, ताकि यहाँ पर कोई रहे तो मतलब सफाई वगैरह होता रहे। देखिए ये इस कदर से गंदा रहता है, मैं आती हूँ तो नीचे वाला जिस पर हम लोग रहते हैं तो वो तो सारा को साफ़ कर लेती हूँ, इसको भी कभी कभी करती हूँ, बट फिर दोबारा से ये इसी तरीके का हो जाता है। लू वगैरह लहर इतना चल रहा है कि फिर दोबारा से ये मैं जाती हूँ और कुछ टाइम के बाद ही ये दोबारा से ऐसा ही हो जाता है। तो ये मतलब इन करते ही एक फर्स्ट रूम वो था, उसके बाद अंदर आएंगे इधर स्लाइड करके, ये स्लाइडर बीच में है, तो फिर अंदर आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ना ये हॉल सा छोटा सा हॉल रहेगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा हॉल हो जाता है। और ये 2 रूम है, मतलब टोटल 3 रूम है यहाँ पर, एक अभी हम लोग जिसमें एंटर किए थे और 2 इधर। तो ये यहाँ पर कबर्ड के लिए छोड़ा हुआ है, कबर्ड बनेगा इधर। और दूसरा रूम ये है। यहाँ भी कबर्ड के लिए ये जगह छोड़ा हुआ है। तो सारा कुछ तो हो गया है, बस कबर्ड वगैरह नहीं बना है अभी। तो अभी रेंटर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो जब भी रेंटर आएंगे तो सारा तो कंप्लीट करके देना ही होगा। ये यहाँ से किचन यहाँ से दिखता है और ये डक छोड़ा हुआ है। और ये देखें ये है पूरा एरिया, और ये किचन हो गया, 3 रूम किचन और छोटा सा हॉल हो गया, टॉयलेट बाथरूम अटैच है। तो बस ये हमारा एक फ्लोर हो गया। सारा भी पेंट वगैरह करके ना, तो ऐसे ही रखा हुआ है सब कुछ। और मैं जब शब बारात के टाइम आई थी, ख़ास कर मैं इसीलिए आई थी यहाँ पर कि सफाई कर दूँगी सारा। तो शब बारात में जब आई थी तो सारा कुछ साफ़ करके गई थी, सारा सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ ना झाड़ू लगा कर अच्छे से सब ये क्लीन करके, ये रूम भी जो भी कितना गंदा आपको दिख रहा है ये सारा मैं क्लीन करके गई थी। बट देखिए अभी शब बारात में करके गई थी और अभी रमज़ान मतलब ईद बाद आई हूँ तो ये हाल हुआ है। तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है, बार बार सफाई करो और फिर वैसे ही हाल हो जाता है। तो फिर इसीलिए हम चाह रहे हैं कि रेंटर आ जाए तो फिर वो लोग रहेंगे तो सारा घर भी साफ़ सुथरा ही रहेगा। अभी चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, और ये दोनों फ्लोर का मीटर है ये यहाँ पर। ये रहा सबसे ऊपर वाला फ्लोर, और यहाँ से टेरेस पर जाने का, बट टेरेस पर बहुत काफ़ी धूप है तो अभी मैं जाने वाली हूँ नहीं, बस ये फ्लोर ही आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा थोड़ा सा ये खुला वाला एरिया हो गया यहाँ पर शाम वगैरह में बैठने के लिए। तो ये खुला एरिया है। नीचे इसके नीचे वाला फ्लोर जो मैं दिखाई थी तो यहाँ पर ये रूम था, बट यहाँ इस वाले फ्लोर पर हमने इसे खुला ही छोड़ दिया है, यहाँ पर रूम नहीं बनाया है। और साथ ही इसको खोलेंगे तो इसके अंदर 2 रूम है, बिल्कुल नीचे वाला ही है, मतलब ये है लेआउट है ये सारा। ये किचन हो गया। ये हो गया हॉल छोटा सा जो मैं नीचे दिखाई थी, बिल्कुल वही लेआउट है ऊपर भी, बस आगे वाला जो फ्रंट वाला रूम है वो यहाँ पर नहीं बना, उसको खुला एरिया ही हम लोग छोड़ दिए हैं। ये हो गया है बाथरूम, और इस पर भी 2 रूम है। ये दोनों रूम हो गया यहाँ का, बिल्कुल सेम नीचे ही वाला है ये।
और ये यही जो मैं बता रही हूँ, ये खुला वाला एरिया हम लोग छोड़ दिए हैं। और नीचे ये रूम बन गया है, इस वजह से नीचे मतलब 3 रूम हो गया है। और यहाँ पर ये खुला है सारा। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाली थी अभी तो, और आपने देखा मशीन में डाली हुई हूँ, बट ये पहले ही धोकर डाल दी थी। तो इसे हमें मतलब इसे मुझे ले जाना था, पैक करना था, तो सारा धोकर सोची कि रख देती हूँ, ताकि बस पैक करूँगी और बैग में डाल लूँगी इसी तरीके से सारा। अब मुझे यहाँ पर टेंशन हो रहा था ये सारा फ्रिज का सामान पैक करने के लिए। इतना मुश्किल होता है, कपड़े वगैरह तो सारा पैक कर लो इजीली सारा, बट सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम लगता है फ्रिज का सामान। जो भी बचा कुचा ये वो सब्ज़ी जो भी होता है सारा कुछ फिर पैक करना, यही मेरे को मुश्किल लगता है काफ़ी। तो खैर ये फ्रिज खाली भी करना होता है। वैसे तो फ्रिज चलता ही रहता, ऑन ही रहता है, बट यहाँ सामान रख कर क्या ही होगा, आखिर वो फ्रिज में भी रखे रखे कुछ दिन के बाद ख़राब ही हो जाएगा। तो सारा कुछ ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, किचन काउंटर पर सारा रख दी हूँ। अभी सारा कुछ पैक करेंगे। अभी हो गए शाम और असद को भूख लग रही थी, मैं उसे ना पास्ता बना कर दे दी, और पास्ता और फिर ऑमलेट बनाकर ज़ोहर को दे दी थी शाम के टाइम। और फिर हम आज भी कैंसिल करने वाले थे कि चलो हम सुबह में जाएंगे, आज नहीं जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। फिर हमारा मन हुआ कि नहीं चलो चलते ही, नेक्स्ट डे ना फ्राइडे है, तो फिर फ्राइडे को अगर जाएंगे तो लेट वगैरह हो जाएगा, तो फिर मुश्किल ही होगा। तो चलो हम लोग आज ही चलते हैं और फिर फ्राइडे से वहाँ भी जाकर सारा कुछ देखें। इस कदर ये सारा मतलब पूरा घर हम लोग रमज़ान में चले गए थे, आई थिंक 25 या 26 रमज़ान को चले गए थे। तो ये देखें यहाँ का भी हाल बुराई हुआ है, मतलब जिस घर में जाओ सफाई ही करते रहो। यहाँ से गए हम लोग आ रहा, वहाँ की सफाई, वहाँ से फिर गांव गए तो गांव में तो खैर हेल्पर रहते हैं तो वो करते रहते, लेकिन वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं करते, फिर भी गंदगी रहता है, ये जाकर अच्छे से खुद से कराना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिखाई थी पिछले लास्ट वाले व्लॉग में मिक्सर वगैरह का क्या हाल हुआ था। और ये देखें यहाँ आने के बाद अब फ्राइडे, अभी तो रात हो गई, रात को हम लोग बिरयानी ऑर्डर कर लिए थे तो हम लोगों ने वही खा लिया है। और नेक्स्ट डे अब फ्राइडे के दिन सारा कुछ करूँगी।